नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिव लाइफ जियो ज़िंदगी में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। टाइम टेबल एक ऐसी समस्या है, स्टूडेंट लाइफ में इससे लगभग हर छात्र गुजरा ही होता है। यानी टाइम टेबल हम बनाते तो हैं पर वो पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद हमें इरिटेशन होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वैसे ये पहले बनाएंगे, फिर पूरा नहीं होगा, फिर नए सिरे से बनाएंगे, फिर हम नए सप्ते से बनाएंगे कि चलो इस सप्ते पूरा नहीं हुआ है, अगले मंडे से फिर शुरू करते हैं। संडे को बनाएंगे टाइम टेबल कि अब मंडे से शुरू करेंगे, या फिर इस तारीख से नहीं फलानी तारीख से शुरू करेंगे। नया महीना आ रहा है, उससे शुरू कर देंगे हम इस टाइम टेबल को, तब तो कंफर्म पूरा होगा ही। पर ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे आपके, पर आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाता है ना। तो आज हम जानेंगे दो चीज़ें। पहला कि टाइम टेबल पूरा क्यों नहीं हो पाता, दूसरा कि कैसे बनाए टाइम टेबल वो पूरा आपका हो जाए। पर टाइम टेबल पूरा क्यों नहीं होता, देखिए सबसे पहले जो 90% छात्रों के साथ जो वजह होती है वो सेम ही है कि जो टाइम टेबल बनाया जाता है वो इतना तोड़ू फोड़ू, इतना भारी भरकम या इतना अपनी क्षमता से ज़्यादा बनाया जाता है कि उसका बनना और ध्वस्त होना उसी दिन तय हो जाता है। यानी जिस दिन आपने बनाया है उसका ध्वस्त होना उसी दिन तय है, क्योंकि वो ज़्यादा चलने ही वाला नहीं है आपका टाइम टेबल। क्योंकि आप इतना ज़्यादा भारी भरकम टाइम टेबल बना लेते हैं, उससे क्या होता है अगले दिन आपका टाइम टेबल पूरा नहीं होता। जैसे तैसे आप अपनी विल पावर से खींचते हैं, थोड़ा बहुत पूरा होता है, पर 100% पूरा नहीं होता। तो मन में एक हतोत्साहित होने का भाव आ जाता है। यानी आपका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन आप करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, वैसे 2-4 दिन लगते हैं, उसके बाद वो टाइम टेबल पूरा ढह जाता है। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नया साल, नए दिन, नया महीना, कुछ भी XYZ, अगर साल आ रहा है तो साल भी हो जाता है उसमें कि भाई नए साल में हम टाइम टेबल ये शुरू करेंगे। तो वजह हमने जानी, यानी भारी भरकम टाइम टेबल एकदम से बना लेना। ये ऐसा है कि एक बच्चा जो ठीक से चल नहीं पाता है वो डायरेक्ट सोचे कि नहीं मैं तो मैराथन में भागूंगा, है ना, तो जाएगा, फिर एकदम से भागेगा, थोड़ी दूर भागेगा और तुरंत गिर जाएगा, वो पास नहीं होने वाला। ठीक है, तब हमें इसमें करना क्या है? तो करना ये है कि जब भी आप टाइम टेबल बनाएं, अगर आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो रहा है ना, बहुत दिनों से आप परेशान हो गए, तब है ये अप्लाई। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तब वो एक अलग चीज़ है भाई। ठीक है, तो अगर आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो रहा है एक लंबे समय से और आप बड़े परेशान हैं, है ना, अपने बाल नोच चुके हैं कई बार, तब आपको काम करेगी ये वाली तकनीक। आपको करना क्या है कि जो भी आपकी क्षमता है ना, मान लीजिए आपकी क्षमता इतनी है तो आपको जो टाइम टेबल बनाना है उससे थोड़ा कम बनाना है। मान लीजिए इतना बनाइए टाइम टेबल, अपनी क्षमता से कम बनाना है टाइम टेबल। उसके बाद होगा क्या कि अगले दिन जब आप काम करेंगे तो वो टाइम टेबल कंप्लीट होगा। मान लीजिए आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो आप टाइम टेबल बनाइए कि मैं कल 4 चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक है, ये आपकी क्षमता है, पढ़ते नहीं हैं आप, तो आपने बनाया कि भाई 4 चैप्टर मैं कल पढ़ूंगा। तो होगा क्या कि जब आप 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपके मन में एक खुशी होगी। जब भी आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो आपका दिमाग, है ना, जो खुश होता है और उसे आगे करने का एक उत्साह मिलता है ना, तो वो आगे और काम करना चाहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप मतलब हतोत्साहित नहीं होंगे, धीरे धीरे उत्साह, यानी आपका ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो आपको करना क्या है, पहले सप्ते आप टाइम टेबल अपना जितना कर सकते हैं उससे कम रखिए। जब दूसरा सप्ताह आएगा तो उसमें टाइम टेबल थोड़ा बढ़ा दीजिए। यानी आप 5 चैप्टर कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे 5 का करिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है अभी भी, है ना, जितना आपका दायरा है उतना ही रखिए। उसके बाद लगभग 21 दिन तक इसी तरह की प्रैक्टिस करिए आप, है ना। 21 दिन बाद आप थोड़ी थोड़ी क्षमता बढ़ाइए। यानी 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं तो 5.5 करिए या 6 कर लीजिए। ठीक है, तो यानी धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो अब जो टाइम टेबल पूरा होने का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप पहले ही भारी भरकम बना लेंगे तो वो ग्राफ ऐसे गिरेगा। तो ये कीवर्ड है कि अब जब आप टाइम टेबल बनाएं तो टाइम टेबल अपनी क्षमता से कम का बनाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।